राकेश नाम का एक व्यक्ति शहर के एक छोटे से दफ्तर में काम करता था। बीते कुछ महीनों से वह हमेशा तनाव में रहने लगा था। चेहरे पर थकान, मन में चिड़चिड़ापन और हर बात पर गुस्सा। ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वह हमेशा सोचता रहता, सारा बोझ तो मेरे ही कंधों पर है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बूढ़े माता पिता की दवाइयाँ, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। कोई मेरी परेशानी समझता ही नहीं। इन विचारों ने राकेश को इतना परेशान कर दिया कि वह हर बात पर झल्लाने लगा। पत्नी मीरा के साथ उसकी अक्सर बहस हो जाती और बच्चे आरव और आर्या उससे डरने लगे थे। एक दिन शाम को जब वह थका हारा घर लौटा तो छोटा बेटा आरव बोला, पापा, कल मेरा स्कूल प्रोजेक्ट है, आप मेरी मदद कर दोगे ना? राकेश पहले से ही दफ्तर की झुंझलाहट में था। उसने ऊंची आवाज में कहा, हर वक्त तंग करते हो, खुद नहीं कर सकते क्या? आरव चुपचाप अपनी कॉपी लेकर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब राकेश का गुस्सा ठंडा हुआ तो वह बेटे के कमरे में गया। देखा, आरव गहरी नींद में सो गया था और उसकी कॉपी खुली हुई थी। राकेश ने कॉपी उठाई। ऊपर लिखा था, वे चीजें जो शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में हमें खुश कर देती हैं। राकेश को जिज्ञासा हुई और उसने बेटे का लिखा पढ़ना शुरू किया। मुझे ठंडी सुबह शुरू में पसंद नहीं आती, लेकिन इन्हीं सुबहों में मैं अपने दोस्तों के साथ खेल पाता हूँ। मुझे सब्जियां खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मम्मी कहती हैं कि इससे मैं मजबूत बनता हूँ। मुझे पापा की डांट अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वही पापा मेरे लिए आइसक्रीम लाते हैं, मुझे पार्क ले जाते हैं और मेरा होमवर्क चेक करते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पापा हैं। मेरे दोस्त रोहित के पापा नहीं हैं, फिर भी वो हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता है। राकेश की आंखें नम हो गईं। हर शब्द उसके दिल में उतरता जा रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। वो सोचने लगा, मैं शिकायत कर रहा हूं कि घर का सारा खर्च मुझ पर है। इसका मतलब है कि मेरे पास नौकरी है। जो मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारियां बहुत हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास अपना परिवार है। मैं कहता हूं कि लोग बार बार घर आते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास अपना समाज है, अपने लोग हैं। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, हे प्रभु, तूने मुझे सब कुछ दिया, घर, परिवार, रोजगार, स्वास्थ्य, और मैं तेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय शिकायत करता रहा। मुझे माफ करना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से बेटे के पास गया, उसे गोद में उठाया, माथे को चूमा और फुसफुसाया, धन्यवाद मेरे बेटे, तूने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखा दिया। उस रात के बाद से राकेश बदल गया। अब वही हर सुबह मुस्कान के साथ उठता, दफ्तर जाता और शाम को परिवार के साथ हंसता बोलता। जब तक हम परिस्थितियों को नकारात्मक दृष्टि से देखते रहेंगे, जीवन बोझ लगता रहेगा। पर जैसे ही दृष्टिकोण बदल देंगे, वही परिस्थितियां हमें खुशी देना शुरू कर देंगी।